नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी संबोधि, ऑप्शन डी निर्वाण। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना का बौद्ध ग्रंथों में चित्रण धर्मचक्र प्रवर्तन द्वारा हुआ है। बात करते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसकी पुष्टि के लिए किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? आपको बताना है। समुद्रगुप्त के अभिलेख से, ऑप्शन बी हर्ष के अभिलेख से, ऑप्शन सी अशोक के अभिलेख से, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी अशोक के अभिलेख से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की पुष्टि अशोक के अभिलेख से हुई है। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए रुमिनदेयी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी में आए थे। इस स्थान का वर्णन अभिलेख में बुद्ध के जन्म के स्थल के रूप में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी बाघ। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे ने, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? आपको बताना है। जतिन दास, ऑप्शन बी आनंद गुप्ता, ऑप्शन सी पुलिन दास, ऑप्शन डी विनय बोस। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए जतिन दास। क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित जतिन दास ने भारत की राजनीतिक बंदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी कि उन्हें अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सी.आर. दास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 1946 के बीच में अपनी गिरफ्तारी के दौरान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1922। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नागालैंड राज्य में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कोयला एक उदाहरण है, आपको बताना है अवसादी सेल का उदाहरण है, ऑप्शन बी रूपांतरित सेल का उदाहरण है, ऑप्शन सी आग्नेय सेल का उदाहरण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए अवसादी सेल। कोयला एक अवसादी सेल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, आपको बताना है इनमें से वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी बुध और शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र और मंगल। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए बुध और शुक्र। वे दो उपग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, आपको बताना है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उनको कहते हैं, आपको बताना है जसोदा वर्कर, ऑप्शन बी दिशा वर्कर, ऑप्शन सी हीरा वर्कर, ऑप्शन डी आशा वर्कर। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी आशा वर्कर। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए भारत में कार्यरत हैं उन्हें आशा वर्कर कहा जाता है। इस मिशन की शुरुआत
वर्ष 2005 में भारत के स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः शुरू किया गया है। आपको बताना है मुख्यतः किसके लिए शुरू किया गया। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर घटाने, ऑप्शन बी बालक का विश्वास बढ़ाने, ऑप्शन सी बाल श्रम घटाने, ऑप्शन डी महिलाओं को नौकरी देने। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर घटाने। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम का मुख्यतः शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017 से, ऑप्शन सी 1 जून 2017 से, ऑप्शन डी 1 सितंबर 2017 से। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई। आपको बताना है। कमजोर महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी युवा लड़कियों के लिए, ऑप्शन सी पुरुष के लिए, ऑप्शन डी साक्षर महिलाओं के लिए। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए कमजोर महिलाओं के लिए। प्रियदर्शी योजनाएं कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए निश्चित पूंजी, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन डी उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश से बात करते हैं। उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश को उत्पादन का एक कारक या साधन नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आयुक्त, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी तहसीलदार। प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी आयुक्त। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपको बताना। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिल्ली के राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के तहत संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी शामिल किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सरकार का संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्रता संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 71 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 से। प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 71 ए। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्रता संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद 71 ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 49। प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया। आपको बताना है क्या बना। ऑप्शन ए गणतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राज्य,
ऑप्शन सी डोमिनियन राज, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी डोमिनियन राज्य। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत डोमिनियन राज्य बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, दूध में किस तत्व की कमी है? आपको बताना है पोटेशियम की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी लोहा की, ऑप्शन डी मैग्नीशियम की। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी लोहा। दूध में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, किंतु दूध में लोहा नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका इस सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आपको बताना है व्यतिकरण की, ऑप्शन बी परावर्तन की, ऑप्शन सी अपवर्तन की, ऑप्शन डी प्रकीर्णन की। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी प्रकीर्णन की। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश को ऊर्जा अवशोषित कर अन्य दिशाओं को पुनः विकृत करने की क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, करंट, वोल्टेज, करंट और के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जाता है। आपको बताना है वोल्टेज, करंट और किसके संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी डीसी। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए प्रतिरोध। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह किसके कारण होता है? आपको बताना है उपचयन के कारण, ऑप्शन बी अपचयन के कारण, ऑप्शन सी अपघटन के कारण, ऑप्शन डी संयोजन के कारण। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी अपघटन। अपघटन के कारण सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह अपघटन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी टिट्रिकेल। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी जौ। बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह के पेय पदार्थों में अनुपूरकों के रूप में जौ के माल्ट का निचोड़ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।